हे एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अ सपोर्ट। हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वी आर नाउ फैमिली ऑफ 2000 मेंबर्स। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपने जैसे अभी तक मेरे को सपोर्ट किया है उसी तरीके से आप आगे भी सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है। सो लेट्स होप पॉजिटिव। एंड फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इट विल बी अ Q&A वीडियो। सो जो भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं लाइक ऑन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस पे, लाइक जो भी जेनरिक क्वेश्चन होंगे बेसिकली मैं उन्हीं का ही आंसर दूंगा, ठीक है। सो लाइक कुछ 6-7 क्वेश्चंस है। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स आंसर देम। सो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू सर्च रिएक्ट या फिर फ्रंट एंड जॉब्स, ठीक। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस पे बात करें, सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप अभी कॉलेज में हो, ठीक, तो सबसे पहले तो आप फोकस करो अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे कि आपके कॉलेज से ही आपकी प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। और नहीं होती तो ऑब्वियस है फिर तो आपको ऑफ कैंपस ही ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी अपना क्या कहते हैं सेमिनार्स है या फिर 6 मंथ्स की जो भी ट्रेनिंग है अटेंड करते हो, उसे अटेंड करते रहो, वेल गुड, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपनी ना क्या कहते हैं DSA प्रैक्टिस करो, ठीक। अपना डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स है, ये एक्चुअली बिगनर्स राउंड होते हैं कंपनीज में। बहुत से लोग इसी को ही क्रैक नहीं कर पाते, वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, लाइक उनकी जावास्क्रिप्ट C++ स्ट्रांग होती है, लाइक उन्हें वो नॉलेज स्ट्रांग होती है, बट उनकी DSA स्ट्रांग नहीं होती, तो वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी मतलब बेसिक DSA आई वुड से स्ट्रांग कर लो, ठीक है। और जो भी आप जैसे जावा पढ़ रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट कर रहे हो और उस पर भी कमांड ले लो, ठीक। सेकंड क्या होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या फिर चलो एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप फ्रेशर हो, ठीक, तब भी आप क्या कर सकते हो, अपना पहली बात तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक। लोगों से फॉलो कर लो, लाइक लोगों अपनी फॉलोअर्स जो रीच है फॉलोअर्स बढ़ा लो, एटलीस्ट 500 फॉलोअर्स कर लो अपनी सेम प्रोफाइल में जो टेक्निकल लोग हैं, ठीक। तीसरा आप क्या कर सकते हो, उसमें जो आपका अबाउट सेक्शन होगा वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक। उसी में आपने जो भी अपने कॉलेज के दौरान जो प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया होगा वो आप उसमें फीचर सेक्शन होता है लिंक्डइन में, वो आप उस फीचर सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक। वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे भी डाल सकते हो। थिंक ऑफ लिंक्डइन एज अ मिनी रिज्यूमे, ठीक। और जो भी आपको टेक्नोलॉजीज आती है आप वो भी ऐड कर सकते हो लिंक्डइन पे, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन भी होता है, लाइक सपोज जावा आती है, स्प्रिंग बूट आता है, हाइबरनेट आता है, जो भी आता है आप उसे वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी कोई रिक्रूटर आएगा उसे पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या आता है, एंड इट वुड बी ईजियर फॉर द रिक्रूटर कि वो आपका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर सके, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, naukri.com पे भी जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक। कोशिश करना उसमें लाइक परसेंट होता है, उस 100% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, ठीक। 90 to 100% एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, उसमें भी प्रॉपर अपना आपका जो भी अपडेटेड रिज्यूमे है, लेटेस्ट अपडेटेड रिज्यूमे है, ठीक, वो आपका वहाँ पे अपडेट होना चाहिए। वहाँ पे भी आपकी जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे आपकी पोस्टेड होनी चाहिए, ठीक। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके पर्टिकुलर लाइक जो भी प्रीवियस कंपनीज है वो भी वहाँ पे लिस्टेड होनी चाहिए। इवन उसके साथ आप ना ये चीज लिंक्डइन पे भी कर सकते हो और नौकरी पे भी कर सकते हो, डैट कि जो भी आपने प्रीवियस कंपनीज में जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है आप एक छोटी सी समरी उसके बारे में भी वहाँ पे लिख सकते हो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफ यू डोंट नो कि आप मतलब रिज्यूमे कहाँ से बना सकते हो, सो इफ आई टेल यू कि मैं कहाँ से रिज्यूम बनाता हूँ, तो मैं एक साइट है नोव रिज्यूमे करके, NOV रिज्यूम, ठीक है। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके रिज्यूम अपना बना सकते हो, ठीक। ये तो हो गया लिंक्डइन हो गया, हमारा नौकरी हो गया, ठीक है। आप इवन किसी से जैसे आप अपने कनेक्शन बिल्ड करते हो उस हिसाब से आप ना लाइक अगर कोई आपका कनेक्शन कहीं पे काम करता है और आपको लगता है कि वहाँ पे ओपनिंग्स निकली है तो आप उसको सिंपल एक रेफरल के लिए मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ ये तो हो गया हमारा लिंक्डइन और नौकरी, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस भी होता है हमारा लाइक monster.com होता है, एंजल लिस्ट करके है, ठीक। सो बेसिकली जो मैं प्रीफर करता हूँ, मैं तो लिंक्डइन या फिर naukri.com ही प्रीफर करता हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको पता है लाइक इफ यू नो सम बेटर ऑप्शंस तो आप वो कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं ताकि बाकियों को भी पता लग जाए, ठीक। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था कि हाउ डिड आई अप्लाइड इन ग्रेडअप, मेक माई ट्रिप एंड एयरटेल। सो फ्रेंड्स, टू बी फ्रैंक, ग्रेडअप और मेक माई ट्रिप पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, वहाँ से तो मेरे को कॉल आई थी रिक्रूटर की, ठीक है। देन दे आस्क माई एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस उन्होंने आस्क किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। मैं बेसिकली रिएक्ट और रिएक्ट पे ही काम करता हूँ, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, सो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद कुछ कंपनीज होती है जो CTC पूछती है, कुछ होती है कि बाद में पूछती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होता है अगर, तो फिर वो फर्दर आगे प्रोसीड होते हैं, ठीक है। बट एयरटेल के लिए मैंने खुद अप्लाई किया था, लिंक्डइन पे उसकी जॉब ओपनिंग्स आई थी,
ठीक है। तो आप भी कंटिन्यूसली अपना लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो जॉब ओपनिंग्स, उसमें भी जॉब करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप ऊपर जाके लिख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो कि आपको रिएक्ट प्रोफाइल की जॉब चाहिए, नोड की चाहिए, किसकी चाहिए, ठीक। सो वहाँ पे उसकी जॉब थी और वहाँ से मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। सो वंस आई अप्लाइड, जब भी आप कहीं पे अप्लाई करो ना, तो जो भी उसके फॉर्म्स आता है, बेसिकली एक फॉर्म आता है, तो उसमें डिटेल्स प्रॉपर भरो, ठीक, ताकि सामने वाले को लगे दैट यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, आप उनका टाइम खोटी नहीं कर रहे, ठीक। सो उसके बाद सिंपल उनका मेल आया था एंड रेस्ट आपको पता ही है, मैंने एयरटेल वाले इंटरव्यू की भी वीडियो बना रखी, यू कैन चेक दैट आउट। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक भाई का था दैट लाइक किसी एक वीडियो पे उनका कमेंट आया था कि आई डोंट नो मस्ट ऑफ दीज जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, शुड आई बी अफ्रेड। सो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इफ़ यू डोंट नो लाइक मोस्ट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, मुझे भी नहीं पता थे पहले और सबको सब चीज़ नहीं पता होती। सो सब चीज़ें टाइम के साथ आती है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और जैसे जैसे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, उस हिसाब से आपको न्यू न्यू जेएस के कॉन्सेप्ट या जो भी टेक्नोलॉजी आप वर्क कर रहे हो, नॉट ओनली जेएस, जावा है, पाइथन है, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, आपको धीरे धीरे ही वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं। लाइक यू ऑलवेज गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एडवांस से बेसिक कोई नहीं आता, ठीक है। सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड। बस एक ही टिप ये होगी कि जस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है, हर रोज कुछ ना कुछ लर्न करते रहो, ओके। सो फ्रेंड्स, another question was that these interviews were for how many years of experience. So friends, these interviews were for 3+ years of experience. I had 3+ years of my experience was basically like above 3 at that particular time. So the next question is, from where do I study DSA? So friends, I'm not very much strong in DSA. So like if I talk about my college life, then I used to do the DSA from HackerRank only. Like I used to do it from HackerRank and Geek4Geeks. And right now I like prefer Geek4Geeks and LeetCode only. So I study from Geek4Geeks, and like if I have to solve some problems, I do that on LeetCode right now. So these are the 3 platforms like Geek4Geeks, HackerRank and LeetCode that I basically prefer for DSA. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें पूछा गया है कि लाइक हाउ मच DSA इज नेसेसरी फॉर फ्रंट एंड। सो फ्रेंड्स, इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को भी करेक्ट आंसर पता होगा, ठीक, सब अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। सो एज पर माई एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू दी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाइल आई वॉज गिविंग द इंटरव्यूज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एरे, ठीक, एरे और स्ट्रिंग तो बेसिक है, ठीक, एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन तो पूछते ही है जनरली, एरे, स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद हैश मैप, स्टैक और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन मेरे से एयरटेल में पूछा गया था, ठीक है। स्टैक का क्वेश्चन मेरे से मेक माई ट्रिप में पूछा गया था, और बाकी एरे, स्ट्रिंग वगैरह, हैश मैप, ये तो जनरली कंपनीज पूछती है, ठीक। अगर प्रोडक्ट कंपनी होंगी तो पूछती ही अपने पहले राउंड में दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको 5 डेटा स्ट्रक्चर बता दिए जो मैंने फेस किए अपने लाइक रियल एक्सपीरियंस जो मेरा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम Dream11, तो वहाँ पे जो मेरे को पता लगा था, तो वो लोग शायद ग्राफ भी पूछते हैं, लाइक ग्राफ और बाइनरी ट्री वगैरह, ठीक है। तो ग्राफ और BST भी वो लोग पूछते हैं। सो पहले तो ये बेसिक आप प्रिपेयर कर लो जो मैंने बताया, लाइक एरे, स्ट्रिंग, हैश मैप, स्टैक, लिंक लिस्ट। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, लाइक ऑल दीज, बाइनरी ट्री हो गया हमारा, ठीक है, ग्राफ हो गया, ठीक। अपना रिकर्जन भी स्ट्रॉन्ग करना, मेरा रिकर्जन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, ठीक। फिर DP भी आ जाता है, तो ऐसे कर करके, बट यू हैव टू ऑलवेज बिगिन फ्रॉम बेसिक। अगर आपका एरे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फायदा नहीं है अगर आप आगे जाने का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये है कि इस क्वेश्चन में पूछा था एक भाई ने कि वॉज देयर अ सिस्टम डिजाइन राउंड ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, टू बी फ्रैंक, मेरे से तो अभी तक सिस्टम डिजाइन राउंड नहीं पूछा गया कहीं पे भी, बट इट इज ओके इफ यू आर, मतलब इट इज वेरी गुड इफ यू आर वर्किंग, लाइक आप अभी से ही अपना सिस्टम डिजाइन भी अगर प्रिपेयर करके चल रहे हो, ठीक, क्योंकि कोई भी कंपनी पूछ सकती है सिस्टम डिजाइन राउंड। आजकल सब लोग अपने उसमें ये इंक्लूड कर रहे हैं। सो मेरे से, मतलब मैंने तो अभी तक फेस नहीं किया है, बट लाइक जनरली इंटरव्यूज में ये सब पूछ लेते हैं। लाइक मेरे से उसमें पूछा था मेक माई ट्रिप में कि ऑथ 2.0 क्या होता है, ठीक है, माइक्रो फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर क्या है, आप अपनी API कॉल्स का आर्किटेक्चर कैसे रखते हो। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन में उसके भी दो हिस्से हैं, जैसे हमारा एक लो लेवल डिज़ाइन हो गया और एक हाई लेवल डिज़ाइन हो गया, ठीक। सो आई वॉन्ट बी टॉकिंग मच ऑन सिस्टम डिज़ाइन क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी, ठीक है। तो बेटर है अगर आप भी उसको प्रिपेयर करते चल रहे हो, बट जहाँ तक है वो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोगों से ही पूछा जाता है सिस्टम डिज़ाइन भी, ठीक है। सो दिस वॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
सो फ्रेंड्स, दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि थोड़े जेनरिक है ना, और मैं इसको एड्रेस कर सकता हूँ। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड फ्रेंड्स, लाइक आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो वीडियोस पे। तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उस पर लाइक करना, उस पर कमेंट करना, ठीक है, और उसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अभी 2000 सब्सक्राइबर ही हुए हैं खाली, अभी बहुत आगे जाना है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।